हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टार स्टडी 10th क्लास पर आपको स्वागत करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको क्या है, ढाते विश्वास। ये आपको पार्ट 2 मिलेगा। क्या हिंदी में आपको क्या मिलेगा, पार्ट 2, यानी भाग कहने का मतलब भाग 2। आपको चैप्टर के नाम में है ढाते विश्वास, यानी ढाते विश्वास की कहानी आपको में आपको 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें समझाया जाएगा। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बहुत इजी क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने के लिए आपको बहुत डिटेल से समझना पड़ेगा। चलिए 1 से आपको 10 से 15 क्वेश्चन, एक चैप्टर में से 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको छांटे हैं। इससे अगर क्वेश्चन आगे वाला है तो एक ऐसा अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा के प्रभावित दिखाया गया है। यानी कहने का मतलब हुआ, ढाते विश्वास कहानी है ना, उसमें किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो इसमें से आपको क्या होगा, उड़ीसा। क्या उड़ीसा की कहानी बताया गया है इसमें ढाते विश्वास में। अगला क्वेश्चन है, 2 के ले लीजिए। कहता है ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। कहने का मतलब है ढाते विश्वास है, इसको लिखा है कौन। तो क्या लिखा है, सतकोरी होता। क्या, सात कोरी कौरी होता, यही लिखा है सातकोरी होता, यानी सी आपको आंसर 100% सही है। आगे चलिए, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन था। यानी कहने का मतलब हुआ, ढाते विश्वास कहानी में सबसे निम्न कौन निभाया था। तो लक्ष्मी। कौन, लक्ष्मी। आगे क्वेश्चन समझिए, ढाते विश्वास कहानी में 4 के क्वेश्चन समझिए। ढाते विश्वास कहानी में कहाँ जन जीवन का चरित्र किया गया है। तो ढाते विश्वास कहानी में कहाँ किया गया है, तो आपको ये उड़ीसा में किया गया है। आप ऊपर में समझाए थे कहाँ, उड़ीसा। तो आपको उड़ीसा आंसर सही हो जाएगा। चलिए 5वां के क्वेश्चन ले लेते हैं। ढाते विश्वास नदी में किस नदी के मतलब किया गया है। तो ये नदी था कौन, महानदी। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया था। तो ये क्या गया था, महानदी। कौन, महानदी। तो आपको ये आंसर याद करके रखना है, महानदी पर ढाते विश्वास के कहानी का वर्णन किया गया है। अगला, ढाते विश्वास किस भाषा में रचा कहानी है। ये किस में है, तो ये भाषा है क्या, उड़िया। उड़ीसा था तो उड़िया हो गया। बस आपको ऐसी याद कर देना है, ढाते विश्वास किस भाषा में है, तो आपको उड़ीसा यानी उड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन 6 के लेते हैं। लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी एक दिन की महिला थी। कौन थी, एक दिन की महिला। आपको आंसर इसमें से सही हो जाएगा बी। तो लक्ष्मी कौन थी, एक दिन की महिला। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 के। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी। यानी कहने का मतलब लक्ष्मी के पास कितना जमीन था, तो 1 बीघा। कितना था, 1 बीघा। 1 बीघा उसको खेत था। तो अब पूछ देगा जो लक्ष्मी के पास कितना जमीन था यानी खेत था, कितना, 1 बीघा। 1 बीघा का मतलब होता है 20 कट्ठा। चलिए अगला क्वेश्चन समझाते हैं। ढाते विश्वास कहानी विश्वास कहानी किस राज्य के प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। किस पर आधारित है, आप लोग तो जानबे करते होंगे किस पर है, उड़ीसा पर। किस पर, उड़ीसा से पर। इसमें से आपको आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इसमें से आपको 100% सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 10 के। 10 के क्वेश्चन कहता है, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। यानी कहने का मतलब है ढाते विश्वास में किस नदी का उसमें अति किया गया है, जोड़ दिया गया है। अखनी समझा है कौन, महानदी। महानदी के जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के गांव के समीप, यानी लक्ष्मी के गांव के इर्द गिर्द यानी चारों तरफ देवी देवताओं के मंदिर थे। कौन देवी देवता के मंदिर थे, तो आपको इसमें से आंसर याद करना है, माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का। यानी मुंडेश्वरी देवी को और शिव जी की यानी शंकर जी का मंदिर था लक्ष्मी के गांव के समीप यानी नज़दीक में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए
गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। यानी कहने का मतलब है बाढ़ आज वहाँ लक्ष्मी के घर था, जहाँ बाढ़ लक्ष्मी के घर के नीचे बाढ़ बहुत आता था, यानी वो नीचे किनारे में था। तो उसमें से मतलब गांव वहाँ आदमी से बसल था, वो रोकने के लिए वो पानी आ रहा था बाढ़, उसको रोकने के लिए बांध बना रहा था। तो वो मजबूत के प्रयास कौन नदी था, तो ये कौन था? देलाई। कौन था? देलाई। देलाई देलाई ये देलाई नदी था, इसको रोकने के लिए सब काम कर रहा था। हाँ, गुण निधि कहाँ से लौटा था? यानी गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो ये कहाँ से लौटा था? कटक। यानी कटक, यानी कटक मतलब उड़ीसा। उड़ीसा क्या? उड़ीसा। कटक मतलब उड़ीसा। उड़ीसा है, उड़ीसा में कटक पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन कौन स्वयं दल की साथ बांध की मरम्मत में लगा था? यानी स्वयं लग गया था, तो ये कौन लग गया था? तो ये आपको कौन लगा था? आप कमेंट करके बताइए। ये तो गुण निधि। कौन? गुण निधि। गुण निधि। तो आपको आंसर गुण निधि 100% सही हो जाएगा। चलिए फिर इसको आप क्या करवाते हैं? रिवाइज करवाते हैं। रिवाइज करवाते थे। क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा को प्रभावित दिखाया गया है? तो किसको दिखाया गया है आपको? तो इसमें आपको दिखाया गया है उड़ीसा को। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के कौन है? तो सब सतकोरी होता। अगला, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? तो इसमें से कौन था? लक्ष्मी। आपको आंसर हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी में कौन कहाँ के जन जीवन का चरित्र किया गया है? तो ये आपको कहाँ के? उड़ीसा को। अगला, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो इसमें से आपको महानदी के वर्णन किया गया है। अगला, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो ये आपको उड़िया में रचा हुआ कहानी है। अगला, लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी एक दिन की महिला थी। अगला, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? 1 बीघा। और 1 बीघा का मतलब 20 कट्ठा थी। अगला, ढहते विश्वास कहानी के राज्य प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है? उड़ीसा पर। अगला, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया था? तो ये किसको? महानंदा पर। अगला, लक्ष्मी के गांव के समीप किस नदी देवी देवता के मंदिर थे? तो माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का। अगला क्वेश्चन है 12 के, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो ये किसको? दिलाई। अगला, गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो ये कटक से लौटा था। अगला, कौन स्वयं दल के साथ बांध को मरम्मत कर लगा था? तो गुण निधि। तो आपको ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। चलिए इतने कहना चाहता हूँ, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लगा सकते हैं। और आपसे क्या कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा कि ना लगा कमेंट करके बता दीजिए, आपको तब हमको पता चलेगा। चलिए देखने के लिए थैंक्स।